Dear students, myself Dr. Ashish Garg, Associate Professor in Chemistry, सेठ R.N. रुइया गवर्नमेंट कॉलेज, रामगढ़, शेखावाटी डिस्ट्रिक्ट, सीकर, राजस्थान। बच्चों, बीएससी पार्ट सेकंड में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमने एल्कोहल से स्टार्ट किया हुआ है एंड दिस इज द पार्ट 11th। एक बात मैं आपको बता दूं कि मैंने जो 10th पार्ट है उसका 10th ए एंड 10th बी दो पार्ट डाले हैं, क्योंकि उसमें अनफॉर्चुनेटली न्यूमेरिकल मिस्टेक हो गई है। 10th ए के अंदर रिएक्शन स्टार्ट है और 10th बी में रिएक्शन उसके अंदर कंटिन्यू है। बच्चों, हम यहां पर एल्कोहल्स की ये जो बॉन्ड है, कार्बन हाइड्रोक्साइड बॉन्ड, इसके ब्रेकेज की रिएक्शन को स्टडी कर रहे हैं यहां पर, लाइक दिस। तो बच्चों, यहां पर हम नेक्स्ट रिएक्शन हमारी यहां पर है हाइड्रोजन हैलाइड के साथ रिएक्शन। देखो बेटा, एक मैं आपको एक बात बता दूं कि यहां पर एक बड़ी कॉमन रिएक्शन है कि OH ग्रुप ये किससे रिप्लेस हो रहा है? Cl से। और क्या फॉर्मेशन हो रहा है? इथेनॉल से इथाइल क्लोराइड। यहां पर दिस OH इज रिप्लेस बाय Cl। बेटा देखो कि एल्कोहल की हाइड्रोजन हैलाइड के साथ रिएक्शन, हम कौन सी रिएक्शन पढ़ रहे हैं यहां पर? एल्कोहल की हाइड्रोजन हैलाइड के साथ रिएक्शन। तो बच्चों, यहां पर एल्कोहल की हाइड्रोजन हैलाइड के साथ रिएक्शन होती है और यहां पर किस प्रकार की रिएक्शन होती है कि दिस OH इज रिप्लेस बाय Cl एंड फॉर्मेशन ऑफ H2O, राइट। एंड यहां पर बनता है एल्काइल हैलाइड। देखो बेटा, ये जो हमने हेलो एसिड लिया है, इसकी जो रिएक्टिविटी है उसका जो सीक्वेंस या क्रम है, हाइड्रोजन हैलाइड, हेलो एसिड्स, इनकी क्रियाशीलता का जो क्रम है वो इस प्रकार होता है, HI इज ग्रेटर देन HBr इज ग्रेटर देन HCl। देखो बच्चों, यहां पर HI आसानी से रिएक्शन करता है क्योंकि यहां पर I का बड़ा साइज होता है, उसके बाद Br और उसके बाद Cl, राइट। हाइड्रोजन हैलाइड का जो रिएक्शन होती है जिसमें एल्कोहल से एल्किल हैलाइड का फॉर्मेशन होता है, इसमें हम किस प्रकार से रिएक्शन होती है इसका मैकेनिज्म देखो बेटा कि एल्कोहल सबसे पहले उसका होता है प्रोटोनेशन, राइट। यहां पर बच्चों ये H+ कहां पर जुड़ेगा? इस ऑक्सीजन पर, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, राइट, एंड फॉर्मेशन ऑफ दिस सॉर्ट ऑफ कैटायन। बच्चों, यहां पर ये बॉन्ड इस तरह से ये ब्रेक होगा एंड फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनियम, कार्बन कैटायन का फॉर्मेशन होगा, राइट। एंड दिस कार्बोकैटायन रिएक्ट विद हैलोजन एंड फॉर्मेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड। तो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन कि किस प्रकार एल्कोहल हेलो एसिड्स के साथ रिएक्शन करते हैं और एल्किल हैलाइड्स का यहां पर सिंथेसिस होता है। यहां पर रिएक्शन में बच्चों फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनियम आयन। तो बच्चों, मैं एक बात आपको बता दूं कि एक और इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि इस रिएक्शन में जो कार्बोनियम आयन बनता है ना, तो यहां पर बच्चों जो एल्केनॉल होता है उसकी रिएक्टिविटी का क्रम देखो बेटा। एल्कोहल से क्या बन रहा है? एल्काइल कार्बोनियम, कार्बोकैटायन। यहां पर सबसे पहले एल्कोहल का प्रोटोनेशन होता है और प्रोटोनेशन होने के बाद रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल एंड फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, राइट। देखो बेटा, क्या होता है कि टर्शरी एल्कोहल का जब प्रोटोनेशन होगा तो ये क्या बनाएंगे? टर्शरी कार्बोनियम आयन। और हमें इस बात का अच्छी तरह से पता है
हमने बीएससी पार्ट फर्स्ट में मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस में इस बात को बहुत अच्छी तरह से पढ़ा है, 12th क्लास में भी पढ़ा है कि टर्शरी कार्बोनियम आयन इज मोर स्टेबल, सो दैट टर्शरी एल्कोहल यहां पर ये रिएक्शन आसानी से देंगे। उसके बाद सेकेंडरी और उसके बाद प्राइमरी। मैं अगर इसको ये बोलूं कि यहां पर टर्शरी एल्कोहल सबसे अधिक क्रियाशील होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि यहां पर टर्शरी कार्बोनियम आयन बनता है और हमें पता है कि टर्शरी कार्बोनियम आयन सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, राइट। जबकि प्राइमरी एल्कोहल सबसे कम यहां पर क्रियाशील होते हैं, राइट। यहां पर सबसे कम क्रियाशील कौन से होते हैं? प्राइमरी कार्बोनियम आयन। बेटा देखो, जब हम कार्बोनियम आयन की स्टेबिलिटी का सीक्वेंस पढ़ते हैं तो हम ये पढ़ते हैं कि टर्शरी कार्बोनियम आयन is more stable than secondary carbonium ion and secondary carbonium ion is more stable than primary carbonium ion। तो सबसे आसानी से रिएक्शन यहां पर टर्शरी अल्कोहल की रिएक्शन होती है। अतः टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल की क्रिया, देखो बेटा बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है यहां पर कि यहां पर जो रिएक्शन हो रही है कि टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल की रिएक्शन ऑर्डिनरी टेम्परेचर पर, जबकि प्राइमरी ब्यूटाइल अल्कोहल, सी दिस इज द प्राइमरी नॉर्मल ब्यूटाइल अल्कोहल की रिएक्शन। एक तो हमें यहां पर गर्म करना पड़ रहा है, दूसरा यहां पर कैटलिस्ट, जिंक क्लोराइड कैटलिस्ट। तो मैंने यहां लिखा है इसको कि टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल की क्रिया सामान्य ताप पर होती है, जबकि प्राइमरी ब्यूटाइल अल्कोहल, वो जो रिएक्शन मैंने लिखी है इसमें हमें एक तो हीट करना होता है एंड सेकंड थिंग कैटलिस्ट। हमने यहां पर काम में क्या लिया है? कैटलिस्ट, राइट। देखो बेटा, इस बात को मैंने बहुत अच्छी तरह से यहां पर एक्सप्लेन किया है कि टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल हाइड्रोजन हैलाइड के साथ आसानी से रिएक्शन करते हैं और यहां पर टर्शरी कार्बोनियम आयन बनता है। जबकि प्राइमरी कार्बोनियम आयन हमें यहां पर हीट भी करना पड़ रहा है और यहां पर हमें कैटलिस्ट की जरूरत भी है। तो देखो बेटा, यहां पर हम इसको कैसे देखते हैं कि दिस इज द टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल, दिस कार्बन जिस पर OH ग्रुप लगा हुआ है, दिस कार्बन इज सराउंडेड बाय 3 कार्बन एटम। तो दिस इज द टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। हम इसे बोलेंगे 3 डिग्री, राइट। इसकी रिएक्शन HCl के साथ एट रूम टेम्परेचर, यहां पर बच्चों रिएक्शन होती है रूम टेम्परेचर पर, यानी यहां पर ये OH ग्रुप Cl न्यूक्लियोफाइल के द्वारा कमरे के ताप पर रूम टेम्परेचर पर रिप्लेस हो जाता है। अब यहां पर जब हम रिएक्शन देखते हैं, दिस इज द नॉर्मल ब्यूटाइल अल्कोहल प्राइमरी, दिस इज द प्राइमरी सी, ये टर्शरी की रिएक्शन है एट रूम टेम्परेचर, वाइल टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल, जबकि यहां पर हम क्या देखते हैं? प्राइमरी ब्यूटाइल अल्कोहल, हमें यहां पर इसको गर्म भी करना होता है और यहां पर बच्चों हमें कैटलिस्ट, यहां पर बच्चों प्राइमरी ब्यूटाइल अल्कोहल, इसकी हमें यहां पर गर्म भी करना होता है और यहां पर कैटलिस्ट, सी दिस इज द प्राइमरी ब्यूटाइल अल्कोहल। तो यहां पर बच्चों हम जब एल्किल हैलाइड की रिएक्शन कराते हैं तो ये OH ग्रुप Cl से रिप्लेस होता है, लेकिन यहां पर जैसा मैंने आपको बताया कि प्राइमरी कार्बोनियम आयन इज मोर स्टेबल, टर्शरी कार्बोनियम आयन इज मोर स्टेबल, while this primary carbonium ion is less stable, so that यहां पर हमें हीट भी करना होता है और यहां पर कैटलिस्ट की जरूरत भी पड़ती है। इस प्रकार आप देखते हैं कि यहां पर ब्यूटाइल क्लोराइड, दिस इज द प्राइमरी एल्काइल हैलाइड का सिंथेसिस होता है, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत सिंपल रिएक्शन है। और मैं आपको बता दूं बेटा कि ये जो बीएससी पार्ट फर्स्ट में मैंने मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन बताया है, ये बिल्कुल उससे कंसर्न है। जो बच्चे जिनके कंसेप्ट्स वीक हों वो बीएससी पार्ट फर्स्ट के अंदर
ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म को आप थोड़ा सा जरूर पढ़ लें, क्योंकि बीएससी पार्ट सेकंड की क्लास है, दिस इज द 14th क्लास। तो आप लोग इसके अंदर थोड़ा सा रिएक्शन मैकेनिज्म इन ऑर्गेनिक रिएक्शंस, किस प्रकार कार्बनिक अभिक्रियाओं में क्रियाविधि संपन्न होती है, ये मैंने बीएससी पार्ट फर्स्ट में बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है। एंड दिस इज द इट्स ए वेरी गुड एग्जांपल किस तरह से यहां पर टर्शियरी कार्बोनिल आयन बनता है और टर्शियरी कार्बोनिल आयन की यहां पर रिएक्शन होती है, तो दिस टर्शियरी कार्बोनिल आयन इज मोर स्टेबल, सो दैट यहां पर रिएक्शन होती है कमरे के ताप पर, रूम टेम्परेचर पर रिएक्शन होती है, राइट। जबकि प्राइमरी एल्कोहल, दिस इज एन ब्यूटाइल एल्कोहल, बच्चों अशाखित श्रृंखला नॉर्मल एल्कोहल, यहां पर जब हम हाइड्रोजन हैलाइड की रिएक्शन कराते हैं तो यहां पर हमें इसको हीट भी करना होता है और कैटलिस्ट इसकी भी जरूरत होती है, एंड द फॉर्मेशन ऑफ दिस प्राइमरी एल्किल हैलाइड। यहां पर बच्चों नेक्स्ट रिएक्शन की रिएक्शन विद फास्फोरस हैलाइड। बच्चों फास्फोरस हैलाइड हम यहां पर दो तरह के लेते हैं, एक तो फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, दूसरा फास्फोरस पेंटाब्रोमाइड या दिस इज फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, दिस इज फास्फोरस ट्राइब्रोमाइड। यहां पर ब्रोमीन कितने हैं? 3, और यहां पर हम PCl5 के साथ भी सेम रिएक्शन करवाते हैं। बच्चों यहां पर इथाइल एल्कोहल जब PCl5 के साथ रिएक्शन करता है, देन फॉर्मेशन ऑफ C2H5Cl प्लस HCl, दिस HCl एंड POCl3 का फॉर्मेशन होता है, राइट। मैं आपको एक बात बता दूं बेटा कि जो हम यहां पर फास्फोरस हैलाइड के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, यहां पर फास्फोरस हैलाइड PCl5, PCl3 एंड PBr3, फास्फोरस ट्राइब्रोमाइड, ये तीनों बहुत ही अच्छे ब्रोमिनेटिंग हेलोजेनेटिंग रिएजेंट्स हैं। ये बहुत अच्छे मतलब कहना चाहिए कि एल्कोहल में हेलोजन का समावेश, OH की जगह हेलोजन का आना। वी आर यूजिंग हियर PCl5, यहां पर इथाइल एल्कोहल की रिएक्शन, एंड वी आर यूजिंग हियर PBr3 एंड फॉर्मेशन ऑफ दिस। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज क्या आती है कि अगर हमें आयोडीनेशन करना है, ये हमने कराया क्लोरीनेशन, ये हमने कराया ब्रोमिनेशन, एंड दिस इज द आयोडीनेशन। बच्चों इथाइल आयोडाइड के निर्माण में हम यहां पर PI3 नहीं लेते, हम लेते क्या है यहां पर? हम यहां पर लेते हैं रेड फास्फोरस एंड आयोडीन, सो दैट दिस OH is replaced by iodine and formation of alkyl iodide। मैं आपको फिर बता दूं बच्चों कि अगर हमें एल्काइल आयोडाइड का संश्लेषण करना है तो यहां पर हम रेड फास्फोरस और आयोडीन इसको काम में लेते हैं, राइट। यानी एल्कोहल की रिएक्शन फास्फोरस हैलाइड के साथ किस प्रकार से होती है, ये हम देखते हैं कि इथाइल एल्कोहल PCl5 से रिएक्शन करता है एंड फॉर्मेशन ऑफ इथाइल क्लोराइड, और इथाइल अल्कोहल का ब्रोमिनेशन PBr3 के साथ, फास्फोरस ट्राइब्रोमाइड के साथ, एंड फॉर्मेशन ऑफ इथाइल ब्रोमाइड। लेकिन यदि हमें इथाइल आयोडाइड का सिंथेसिस करना है तो यहां पर बच्चों हम काम में लेते हैं रेड फास्फोरस एंड आयोडीन, राइट। वी आर नॉट टेकिंग हियर PI3, यहां पर कोई रोल नहीं है इसका, हम यहां पर लेते हैं बच्चों रेड फास्फोरस एंड आयोडीन एंड फॉर्मेशन ऑफ C2H5I, इट विल फॉर्म हियर, ओके। यहां पर बच्चों नेक्स्ट रिएक्शन विद अमोनिया। देखो बेटा एल्कोहल की रिएक्शन अमोनिया के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ डाइजेडेंसियल टू
एट 300 डिग्री सेंटीग्रेड। वापस रिएक्शन यहां थोड़ी टफ है, यानी ड्राई जिंक क्लोराइड की प्रेजेंस में अमोनिया के साथ अल्कोहल की अभिक्रिया, टेम्परेचर 300 डिग्री सेंटीग्रेड, और यहां फॉर्मेशन क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी अमीन। हमने लिया यहां पर इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल की रिएक्शन अमोनिया के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई जिंक क्लोराइड एट 300 डिग्री सेंटीग्रेड। बच्चों हियर फॉर्मेशन ऑफ C2H5NH2 and H2O. So this is the formation of ethyl amine, right? एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यहां पर यह है कि 12th क्लास में जब हम एल्काइल एमीन्स का अध्ययन करते हैं, ये उनका संश्लेषण की विधि है कि एल्कोहल्स अमोनिया के साथ रिएक्शन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई जिंक क्लोराइड। देखो बेटा, जिंक क्लोराइड क्या होता है, इट इज वेरी हाइग्रोस्कोपिक, राइट। और जिंक क्लोराइड के अंदर हम SOCl2 थायोनाइल क्लोराइड मिलाकर के इसको ड्राई करते हैं। ये बिल्कुल, जिसे कहना चाहिए बिल्कुल ड्राई पाउडर बन जाता है। अदरवाइज जिंक क्लोराइड कैसा होता है, बिल्कुल जिसे कहते हैं गीला। जैसे रेनी सीजन में जो NaCl होता है, हमारा जो खाने वाला नमक होता है, वो बिल्कुल गीला हो जाता है, उस तरह का होता है। लेकिन यहां पर हम ड्राई ZnCl2 बाय द रिएक्शन ऑफ SOCl2 देन द फॉर्मेशन ऑफ शुष्क ZnCl2 का निर्माण होता है। तो यहां पर बच्चों इथाइल अल्कोहल की रिएक्शन अमोनिया के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई जिंक क्लोराइड एट 300 डिग्री सेंटीग्रेड एंड फॉर्मेशन ऑफ दिस प्राइमरी एमीन, इथाइल एमीन। Now next reaction is the fifth reaction. बच्चों this is the reduction. अल्कोहल का अपचयन, अल्कोहल का रेड फास्फोरस एंड आयोडीन हाइड्रोआयोडिक एसिड से। सी दिस इज द स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। अल्कोहल का अपचयन जब हम रेड फास्फोरस और HI के साथ करते हैं, तो बच्चों यहां पर C दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ C2H5OH, और बनता क्या है, फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस एंड HI। दिस इज द हाइड्रोआयोडिक एसिड। तो इथाइल अल्कोहल रेड फास्फोरस एंड HI के साथ अपचयित होकर के, रिड्यूस होकर के ये बनाते हैं, एल्केन्स का सिंथेसिस करते हैं, राइट। तो बच्चों हमने अल्कोहल्स की रिएक्शंस के बारे में इस पार्ट 11 के अंदर हमने अध्ययन किया है, और मुझे उम्मीद है कि आप इसको अच्छी तरह से समझेंगे। बाकी कुछ और रिएक्शंस हैं, वो मैं पार्ट 12 के अंदर इनको डिस्कस करूंगा। सो दैट्स ऑल, थैंक यू।